दोस्तों, पूरे दिन में ऐसा कौन सा टाइम है जो मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है? क्या आप जानते हैं कि सुबह 4 बजे का टाइम, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, ये मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल टाइम होता है। और इसके पीछे सिर्फ धार्मिक विश्वास ही नहीं बल्कि डीप साइंस छिपी है। आपके ब्रेन वेव्स, क्वांटम एनर्जी और वाइब्रेशन के पावरफुल रूल्स। आज हम देखेंगे कैसे सनातन धर्म और फिजिक्स मिलकर इस राज को खोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। सनातन धर्म के अनुसार सुबह 4 बजे से 6 बजे के टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, यानी कि सनराइज से 2 घंटे पहले का टाइम। तो अगर आपके यहाँ पे सनराइज 6 बजे या फिर 6:15 बजे होता है तो ब्रह्म मुहूर्त 4 या फिर 4:15 बजे होता है। लेकिन फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो हम 4 से 6 बजे का टाइम, यानी कि सूर्योदय से पहले का टाइम हम ब्रह्म मुहूर्त मान के चलते हैं, क्योंकि इस वक्त मैनिफेस्टेशन आपकी काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि अगर आप एग्जैक्ट टाइम चाहते हैं तो वो 3:35 3:40 का टाइम होता है। बट एनीवेज, लेट्स टेक इट 4 to 6 AM इन द मॉर्निंग। और इस वक्त पृथ्वी का जो एनवायरनमेंट है वो सबसे ज्यादा काम, पीसफुल और एनर्जेटिकली अलाइंड होता है। आपके आसपास की जो फ्रीक्वेंसी है ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी की तरह होती है। काम, पीसफुल, एवरीथिंग मैनिफेस्टिंग बाय इटसेल्फ। अब देख लेते हैं साइंस ऑफ ब्रेन वेव्स। हमारा दिमाग पूरे दिन में अलग अलग ब्रेन वेव स्टेट में होता है। हर स्टेट की अपनी फ्रीक्वेंसी और अपना इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले आता है बीटा फ्रीक्वेंसी, यानी कि 13 से 30 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी। इस वक्त हमारा माइंड एक्टिव होता है, लॉजिकल होता है। लेट्स से ऑफिस वर्क, स्ट्रेस या फिर एंजाइटी, ये सब कुछ चल रहा होता है। इस वक्त हमारी मैनिफेस्टेशन सबसे ज़्यादा स्लो होती है। दूसरी फ्रीक्वेंसी है अल्फा फ्रीक्वेंसी, जो कि है 8 से 13 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, यानी कि रिलैक्सेशन, लाइट, मेडिटेशन वाली फ्रीक्वेंसी। इस वक्त हमारी जो मैनिफेस्टेशन पावर है ये थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है और इस वक्त क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत ईजिली फ्लो होते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है थीटा फ्रीक्वेंसी, जो कि 4 से 8 हर्ट्ज की होती है। ये है डीप मेडिटेशन या फिर स्लीप वेक के बॉर्डर में, यानी कि जब आप सोने से जस्ट पहले, कुछ सेकंड्स पहले और जगने के जस्ट कुछ सेकंड्स के बाद आप जिस स्टेट में होते हैं उस वक्त आपका जो ब्रेन है वो थीटा फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। ब्रह्म मुहूर्त में ये फ्रीक्वेंसी नेचुरली एक्टिव होती है। अगली फ्रीक्वेंसी है डेल्टा फ्रीक्वेंसी, जो कि है 0.5 से 4 हर्ट्ज की, यानी कि डीप स्लीप या फिर सबकॉन्शियस हीलिंग वाली फ्रीक्वेंसी। इस वक्त आप डीप स्लीप में होते हैं और इस वक्त देखा जाए तो आप कॉन्शियसली कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस वक्त सबकॉन्शियस हीलिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है। हर थॉट एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं और वही वाइब्रेशंस क्वांटम फील्ड में प्रोपगेट होते हैं। थीटा स्टेट इक्वल टू 0 रेजिस्टेंस इक्वल टू हाई रिसीविंग पावर। यही टाइम होता है जब सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। अब थोड़ा सा बायोलॉजी के हिसाब से भी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। बायोलॉजी कहता है कि हर इंसान का एक सर्केडियन रिदम होता है, एक इंटरनल बॉडी क्लॉक। ये क्लॉक सुबह 4 से 6 बजे तक पीक अलाइनमेंट में होता है। इस समय कॉर्टिसोल हार्मोन नेचुरली रिलीज होता है, जो कि आपकी अलर्टनेस, फोकस और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। सनातन धर्म में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म यानी कि सृष्टि, मुहूर्त मतलब समय। सृष्टि का समय, क्रिएशन का वक्त, सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी आपकी ब्रेन की इस वक्त होती है। तो ये तो हो गई बायोलॉजी। अब हम देखते हैं क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में आपकी मैनिफेस्टेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल क्यों होती है। आपको शायद डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होगा, जो कि थॉमस यंग ने 1801 में किया था। मोस्ट प्रोबेबली आपने 11th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों में आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ज़रूर पढ़ा होगा। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ फोटोन ऑफ लाइट या फिर क्वांटम एनर्जी से बने हुए हैं और इस फोटोन ऑफ लाइट की वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों ही होता है। और यहाँ पर थॉमस यंग ने एक ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में बताया था, यानी कि जब हम किसी भी फोटोन को नहीं देखते हैं, यानी कि ऑब्जर्वर नहीं होता है, तब वो फोटोन ऑफ लाइट एज अ वेव एग्जिस्ट करता है। और जैसे ही वहाँ पर ऑब्जर्वर आ जाता है तो वो फोटोन ऑफ लाइट अपने नेचर को चेंज करके एक पार्टिकल नेचर शो करता है। यानी कि ऑब्जर्वर के आने से पहले सिर्फ एक वेव, ऑब्जर्वर के आने के बाद रियलिटी यानी कि पार्टिकल बन जाता है। इसे वेव पार्टिकल डुअलिटी भी कहते हैं और इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट भी कहा जाता है। यानी कि आपका ध्यान किसी वेव को
पार्टिकल बना सकता है। वेव यानी थॉट, पार्टिकल मतलब रियलिटी, मतलब कि आपकी थॉट्स रियलिटी बन सकती हैं। बस आपको फोकस करना है अपने थॉट्स की तरफ, और अगर आप सही थॉट्स की तरफ फोकस करते हैं तो यही सही थॉट्स अपनी वेव फॉर्म से जैसे ही आप फोकस करते हैं ये पार्टिकल यानी कि रियलिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये चीज़ इतनी फास्ट और इजीली क्यों होती है। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में माइंड काम होता है, यानी कि फोकस्ड ऑब्जर्वेशन, थॉट्स कोहेरेंट होती है, मतलब कि पावरफुल वेव्स, और ब्रेन और क्वांटम फील्ड एक ही फेज में वाइब्रेट करते हैं। जब दो वेव्स जो है ना वो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं तो उनकी अलाइनमेंट ईजी हो जाती है, और जैसे ही दोनों वेव्स की अलाइनमेंट होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब आपके थॉट्स और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के वेव्स अलाइन हो जाते हैं तो अल्टीमेटली रियलिटी के जो वेव्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट होते हैं, और जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो पार्टिकल में यानी कि रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये काफ़ी डीप साइंस है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन रूटीन बता देता हूँ। अगर आप इस रूटीन को एवरी डे मॉर्निंग में फॉलो करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस ज़रूर पूरी होने वाली हैं, आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होने वाले हैं। अगर आप 4 बजे नहीं भी उठ पाते हैं, अगर आप 6 बजे तक भी उठ पाते हैं तो आप उस हिसाब से भी इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन हाँ 4 बजे का टाइम सबसे बेस्ट होता है। और अगर मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं तो 3:35 से लेकर 3:40 का सुबह का जो टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। चलिए अब मैं आपको एक मैनिफेस्टेशन रूटीन बता देता हूँ। मैं जो टाइमिंग्स आपको बताऊंगा उसको अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से। लेट्स से आप सुबह 3:45 या फिर 4 o'clock नींद से उठते हैं। नींद से उठते ही आपको बेड से नहीं उठना है। नींद से उठते ही पहले कुछ सेकंड्स आपका माइंड जो है वो थीटा फ्रीक्वेंसी में होता है। सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड इस फ्रीक्वेंसी पे, और इस वक्त आपको आंखें बंद करके अपनी ड्रीम रियलिटी को बिल्कुल विविडली सोचना है। कम से कम 20 मिनट तक, कम से कम 20 मिनट तक अपनी ड्रीम रियलिटी को विविडली सोचिए, उस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए एज इफ़ आप अपनी ड्रीम रियलिटी को जी रहे हैं। उसको आप ऐसे इमेजिन कीजिए एज इफ़ वो गाड़ी, वो बैंक बैलेंस, वो हेल्थ, वो घर, वो आपको मिल चुका है और आप किस टाइप की हैप्पीनेस फील कर रहे हैं उसको बस आंख बंद करके फील कीजिए और सब कुछ भूल जाइए। सारे फियर्स, डाउट्स कि कैसे होगा, हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इस सब को बिल्कुल भूल जाइए। उसके बाद आप बेड से उठना, ये चीज़ आपको डेली करना है, कम से कम 21 डेज तक। आप देखेंगे किस तरीके से आपकी ड्रीम लाइफ धीरे धीरे मैनिफेस्ट होनी शुरू होगी। एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इन इट्स प्लेस, और आप ये चीज़ देख पाएंगे कि कैसे अपॉर्चुनिटीज आपके पास धीरे धीरे आना शुरू हो रही हैं। इस विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज के बाद आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको वो सारी चीज़ें सोचनी है अपनी माइंड में जिन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हैं, जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हैं, जो आपकी लाइफ में अभी हैं और आप रियली उन चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं। इस फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड से आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद आप बेड से उठ सकते हैं, नहा धोकर उसके बाद आप 5 मिनट या फिर 10 मिनट दोबारा मेडिटेशन पे बैठिए और आप कोई भी एफर्मेशन को चूज़ कर लीजिए, जैसे ऑल द गुड थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग इन माई लाइफ, आई एम ड्राइविंग माई ड्रीम कार, आई एम इन माई ड्रीम होम, आई एम राइट नाउ एंजॉइंग माई ड्रीम हेल्थ। और आपको जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है उसको एक्सपीरियंस करते हुए आप ये एफर्मेशंस अपने माइंड में कम से कम 10 मिनट तक कंटिन्यू बोलते रहिए। इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहते हैं तो आप सुबह मेडिटेशन के साथ मंत्र जाप भी कर सकते हैं, सिर्फ ओम की चैंटिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको जो है एडवांस मेडिटेशन टेक्निक्स बताऊंगा, लेकिन वो आगे चलकर बताऊंगा। पहले मैं अपने वीडियोस में आपको ये बिलीव करवाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के और सनातन धर्म के जो भी टेक्निक्स हैं वो कितने साइंटिफिक हैं। इस चीज़ को एक बार मैं आपको बिलीव करवा देता हूँ और आपके माइंड में ये सब चीज़ें पक्का करवा देता हूँ। उसके बाद मेडिटेशन करना और एडवांस मेडिटेशन में जाना आपके लिए ईजी भी हो जाएगा और मैनिफेस्टेशंस भी बहुत पावरफुल हो जाएंगी। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।